मेरी बेटी, आज 3 दिन हो गए मैंने अपनी बेटी को देखा नहीं। ये लापता है। हमने पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस कहती है कि दीप्ति ने हमें पेरेंट्स को अपनी मर्जी से छोड़ दिया और कहीं चली गई। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि पुलिस दीप्ति को ढूंढना ही नहीं चाहती। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। आप में से किसी ने अगर इसे कहीं देखा है तो मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 987659। प्लीज मेरी मदद कीजिए मेरी बेटी को ढूंढने में। नमस्कार, मैं क्राइम पेट्रोल दस्तक में एसपी दिशा चोपड़ा आप सबका स्वागत करती हूँ। दीप्ति के फादर का वो वीडियो पुलिस की नाकामी को बयां कर रहा था और उस नाकामी को भुलाया नहीं जा सकता। एक नाबालिग लड़की को 85 लोगों ने 40 दिन तक लगातार कई बार रेप किया था। ये केस हमारे देश, समाज और पुलिस डिपार्टमेंट का वो घाव है जो कभी भर नहीं सकता। ये केस हम सबके लिए जानना जरूरी है क्योंकि आज भी देश के किसी न किसी कोने में इस तरह का अपराध हो रहा होगा। पता है मम्मी, कल रात को दीप्ति ने फिर से वही हरकत कर दी। क्या? पर वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी ना, फिर अचानक से क्यों झूठ बोल रही हो दीदी? हाँ दीप्ति बेटा, चले? हाँ। रेडी? ये कहीं नहीं जाएगी। दीदी बोल रही है कि माँ, मैंने आपको बोला ना दीदी झूठ बोल रही है। लेकिन तू अभी हॉस्टल नहीं जाएगी, कुछ दिन और रुक जाना। माँ, मैं और नहीं रुक सकती। अगर मैं और रुकी तो मेरी स्टडीज का नुकसान हो जाएगा। मधु क्यों टेंशन ले रही हो? सही तो बोल रही है। चलो बेटा आ जाओ। बाय माँ। चलो। सर 1.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ, साहब को बोलो ना। अरे बोला ना साहब बिजी है, जब फिर तो मिलवा दूंगा। बैठो। अरे कहाँ जा रहे हो? एक मिनट कॉल करता हूँ। क्या बात है? 2 दिन से मेरी बेटी लापता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? हमको हमारा ड्यूटी सिखा रहे हो? तुमको सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी ना? ये देखो, किसी एंगल से लग रहा है कि उसके साथ क्राइम हुआ है। तो सर 2 दिन से उसका फोन बंद है, वो मुझसे बात किए बिना कहीं नहीं जा सकती। आप समझने की कोशिश कीजिए, उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है वो किडनैप हुई है। एक मिनट कोई फिरौती कॉल आया था? नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो? वो अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ गई है। मुझे यहाँ लॉक करके क्यों गए थे? ये जगह है ना, ये तेरी जैसी लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। तो मुझे यहाँ लाए क्यों? और आशुतोष? अरे आशुतोष कहाँ है? उसको बुलाओ, मुझे अभी अंदर वापस जाना है। अरे तुम टेंशन मत लो, लो कुछ खा लो। तुम्हारी बहन के पसंद का समोसा लेके आया हूं। तुम मेरी बहन को जानते हो? हाँ, तभी तो उसकी पसंद मालूम है मुझे। आज उसकी पसंद का ही खाना पड़ेगा। टॉस करने का ऑप्शन भी नहीं है ना? यस, इट्स हेड्स। मतलब पापा मेरे पसंद के समोसे लाएंगे, तुम्हारी वो घटिया पेस्ट्री नहीं। पर अदिति दीदी, ये टॉस करके ना मैंने आपके पास होने की विश की थी। इसका मतलब इस बार आप फेल होने की विश करी है। लो, क्या सोच रही हो? खा लो समोसा। लो, मुझे नहीं खाना। अरे थोड़ा लो, थोड़ा सा खा लो ना। ये कौन है? अरे रुक जा। अरे इधर हाथ में जा यार तुम। ये कौन है? अपने खास है। क्या कर रहे हो? अरे ये दिखने में तो समोसे जैसे है, लेकिन पेस्ट्री समझकर खाना। और मैं तुम्हारी बहन के पसंद का समोसा खाता हूँ। नहीं, मेरा एग्जाम तो वैसे भी क्लियर नहीं होना था, पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ इतना कुछ हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या पापा, दीप्ति का कुछ पता चला क्या? हाँ, कहाँ है दीप्ति? हाँ? आप अकेले आए? कहाँ है दीप्ति? लेकर नहीं आए उसे? पापा
हाँ, तेरे पापा तुझे ढूंढने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। ये देख, ये वीडियो डाला है सोशल मीडिया पर। पुलिस कहती है कि ना ही तुझे जाने दूंगा और ना ही इस वायरल वीडियो को देख के तेरे घर वालों को कोई कांटेक्ट कर पाएगा। ये मेरा चैलेंज है। आइए दिलीप साहब। आज 3 दिन हो गए मैंने अपनी बेटी को देखा नहीं। पुलिस कहती है कि दीप्ति ने हमें अपनी मर्जी से छोड़ दी और कहीं चली गई। मजबूर पिता अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस के सामने गुहार लगाता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। पुलिस की इसी अनदेखी की वजह से एक नाबालिग बच्ची दीप्ति ठाकुर पिछले 5 दिन से लापता है और पुलिस विभाग सो रहा है। May I come in, मैडम? यस। जय हिंद मैम। क्या कृष्णा, बहुत झंडे गाड़ दिए तुमने। देखा मीडिया कैसा मजाक उड़ा रहा है हमारा। मैडम उस लड़की के बारे में पता कर रहे हैं, लेकिन उसके फादर बहुत ही जज्बाती है। तुम अगर लड़की के बाप होते ना तो तुम्हें समझ में आता। लेकिन मैडम हमने कोई कोताही नहीं बरती। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा सस्पेंशन लेटर रेडी है। लेकिन मैडम। यू कैन लीव नाउ। जय हिंद मैम। मुझे दीप्ति मिसिंग केस की एक डिटेल चाहिए, क्विक। यस मैम। हेलो मधु दीदी। दीप्ति के साथ इतना कुछ हो गया, आपने अभी तक कुछ बताया ही नहीं। हेलो दीदी, आप सुन रही हैं कि नहीं? मधु कौन है? वो चंदन। चंदन? मुझे दो। चंदन, हमें तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है और दोबारा कॉल मत करना यहाँ पे, समझे? तमीज। मैम, इसी फुटेज के बेसिस पर ये लोग थ्योरी बना रहे थे कि दीप्ति अपनी मर्जी से कहीं चली गई। ऐसी कौन सी जगह गई जहां से लौटकर वापस नहीं आई? इस जगह से आगे इन्होंने एक भी ट्रेल नहीं ढूंढी। दीप्ति के कॉल रिकॉर्ड्स मैंने चेक किए। इस फुटेज की टाइमिंग से बिल्कुल 1 घंटा पहले दीप्ति ने अपना फोन बंद किया था और फोन बंद करने से पहले उसने लास्ट कॉल अदिति को की थी। कौन है अदिति? दीप्ति की बड़ी बहन। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं दीप्ति की फैमिली से मिलती हूँ, उसके बाद उसके हॉस्टल चलते हैं। तब तक तुम इस फुटेज वाले एरिया में चेक करो। उस दिन के बाद दीप्ति कहाँ गायब हुई ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। दीप्ति, अरे मुझे दिखाता हूं तुझे। हेलो, सुन, दीप्ति को बहुत पर निकला है। मैं इसके पर काटता हूं, तू इसके बहन और बाप को मार दे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी फैमिली को कुछ मत कर। तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, बट मेरी फैमिली को कुछ मत करना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मेरे को कुछ मत करना। इसी जगह की फुटेज है। एक काम करो, चारों डायरेक्शन में फैल जाओ। जिस डेट में दीप्ति गायब हुई थी उस डेट की हर जगह की सीसीटीवी चेक करो। हर दुकान, नुक्कड़, सिग्नल, सब जगह की। हो सकता है दीप्ति किसी के साथ कैप्चर हुई है। मूव। अभी 6 दिन पहले तक दीप्ति यहीं थी, छुट्टियों में आई हुई थी। मैं खुद उसे ऑटो से ड्रॉप करने के लिए ले गया था। बस आखिरी बार तभी देखा उसको मैंने। दीप्ति किस चीज की दवा ले रही थी?
दरअसल दीप्ति नींद में बिस्तर गीला कर देती थी और उसे नींद में चलने की भी बीमारी थी। वैसे वो ठीक हो रही थी, पर हॉस्टल जाने से पहले अदिति ने फिर से उसको दीप्ति, 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 तुझे फिर से भूतिया दौरा पड़ा है क्या? बेटा आराम से चलो वापस। उसको इस तरह की प्रॉब्लम थी, फिर भी आपने उसे हॉस्टल में रखा था। एक्चुअली मैं टेलीकॉम कंपनी में काम करता हूँ, मेरा बार बार ट्रांसफर होता था, तो बच्चों का स्कूल चेंज ना करना पड़े इसलिए मैंने दोनों बहनों को हॉस्टल में रखा था। अभी पिछले 1 साल पहले तक तो अदिति उसके साथ ही थी। साथ थी? तुम भी उसी हॉस्टल में रहती थी? हाँ मैम, लेकिन 12th पास करने के बाद मुझे यहाँ से कॉलेज करना था। वो 1 साल से ठीक ही थी, घर पे आई थी तब भी ठीक थी, पर उस रात हमने दीप्ति के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए थे। फोन बंद होने से पहले उसने आखिरी बार तुम्ही को फोन किया था। क्या बात हुई थी तुम्हारी दीप्ति के साथ? वो मैम नॉर्मल बात ही हुई थी। सॉरी दीदी, हॉस्टल जाने से पहले ना मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना ही भूल गई एग्जाम्स के लिए। ओह, तो तुम मुझे फेल होने के लिए भी बेस्ट ऑफ लक विश कर रही हो? हाँ? अरे दीदी, आप तो मुझे समझ ही नहीं पाई। अरे उस दिन तो मैंने मजाक किया था, पर दिल से मैं चाहती हूँ कि आप इस बार बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। ठीक है, थैंक यू। दीप्ति को आपने 16 जुलाई को हॉस्टल छोड़ा और 17 को वो हॉस्टल के बाहर से मिसिंग हुई। आपको किसी पे कोई शक? वहां दीप्ति का किसी से कोई इश्यू? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं लगा हमें। उस दिन मैं घर पे था, अचानक वार्डन का फोन आया तो हेलो शैलेश जी, आपकी बेटी दीप्ति अभी तक हॉस्टल नहीं पहुंची, उसका फोन भी बंद आ रहा है। मैं तुरंत हॉस्टल गया, उसके स्कूल फ्रेंड्स, हॉस्टल मेट सबसे पूछा मैंने, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला। फिर मिसिंग कंप्लेंट लिखाई तो मैं जानती हूँ शैलेश जी, आपको पुलिस से शिकायत है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं जल्द से जल्द दीप्ति का पता लगाऊंगी। मैम, जिस दिन दीप्ति मिसिंग हुई थी उस दिन उसने यहाँ से एक ऑटो भी लिया था, लेकिन ऑटो का नंबर विजिबल नहीं है। तो दीप्ति ऑटो में भी अकेली ही गई थी। उसके पेरेंट्स से मालूम पड़ा कि उसको नींद में चलने की बीमारी थी। इस तरह की बीमारी अक्सर मेंटल स्ट्रेस की वजह से होती है। शायद ऐसी कोई बात जरूर है जो दीप्ति ने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं की और उसकी वजह से वो मेंटली स्ट्रेस्ड है। लेकिन मैम, दीप्ति जिस तरह से ऑटो में बैठकर जा रही है, लग तो ऐसे रहा है कि वो अपनी मर्जी से कहीं जा रही है। तुम इस ऑटो की ट्रेल चेक करो, वहां से वारंगल बस स्टॉप सबसे नजदीक है। हो सकता है वो वहां से ऑटो पकड़ के बस स्टॉप की तरफ गई हो। यस मैं कमिंग मैम। मैम, दीप्ति जिस हॉस्टल में रहती थी वहाँ की वार्डन ने हमसे कांटेक्ट किया है। उसने बताया कि ये गरिमा नाम की लड़की भी मिसिंग है। व्हाट? 7 दिन पहले दीप्ति गायब हुई और अब उसी हॉस्टल से गरिमा। कहीं इन दोनों लड़कियों के गायब होने के पीछे हॉस्टल से जुड़ा तो कोई एंगल नहीं है? मैडम, हॉस्टल में रात 8 बजे सभी लड़की आ जाती है, लेकिन गरिमा का फोन ही नहीं लग रहा था। 7 दिन पहले यहाँ से दीप्ति गायब हुई थी और अब गरिमा। क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? साहब, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? मैं तो यहाँ गेट पे ड्यूटी करता हूँ। शाम को गरिमा मैडम को बाहर जाते हुए देखा था। क्या पता, तू यहाँ बैठ के लड़कियों को गायब करने वालों को अपडेट देता हूँ कि कौन कब यहाँ से जा रही है। मैम, जो एनजीओ गरिमा की एजुकेशन और एकोमोडेशन फंड कर रही थी, उनसे एक शॉकिंग न्यूज मिली है। बेंगलोर पुलिस ने 2 साल पहले गरिमा को एक सेक्स रैकेट से रेस्क्यू किया था। जी मैम,
उस रैकेट की कई लड़कियों को उनके पेरेंट्स तक पहुंचा दिया गया था। लेकिन अजीब बात यह है कि गरिमा के फादर ने ही उस रैकेट में गरिमा को बेचा था। उस रैकेट के लोगों के साथ साथ पुलिस ने गरिमा के फादर को भी अंदर किया था और बाद में उस एनजीओ ने गरिमा की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो अब गरिमा को क्यों और किस मकसद से गायब किया गया? और कहीं इस गरिमा का दीप्ति के केस के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम। हॉस्टल के वार्डन, गार्ड सबसे इंक्वायरी कर रहा हूं मैं। हाँ बोलो। आइए मैम। ये देखिए मैम, शायद इसी पत्थर से बार बार वार करके इसे मारा गया। टायर मार्क्स। लगता है गरिमा को किसी गाड़ी से यहाँ लाया गया है। यहाँ पे सीसीटीवी मिलने का कोई चांस नहीं है। एक काम करो, यहाँ से आने जाने वाले हर एक रास्ते पर सीसीटीवी स्कैन करो। राइट मैम। दीप्ति के गायब होने के ठीक 7 दिन बाद उसी हॉस्टल की एक और लड़की गरिमा ठीक उसी अंदाज में गायब हुई थी जैसे कि दीप्ति। लेकिन अगले ही दिन गरिमा की लाश मिल गई थी। अगर ये दोनों केस आपस में कनेक्टेड है तो अब सवाल ये उठता है कि दीप्ति जिंदा है या दीप्ति का भी वही हश्र हुआ जो कि गरिमा का। गरिमा की गुड्डू नाम के आदमी से लगातार फोन पे बात हो रही थी। ये गुड्डू एक बस कंडक्टर है। अभी इसका फोन बंद आ रहा है। मैं इसके घर पे भी गया था लेकिन वहां ताला लगा हुआ है। यानी इस गुड्डू का गरिमा के मर्डर में हाथ हो सकता है। लेकिन मैम, दीप्ति का गुड्डू से कोई कनेक्शन तो नहीं मिला है और दीप्ति के पेरेंट्स और सिस्टर भी गरिमा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। कहीं इस गरिमा और दीप्ति के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं? इस गरिमा को 2 साल पहले बैंगलोर पुलिस ने रेस्क्यू किया था एक सेक्स रैकेट से। बैंगलोर पुलिस के पास से उस केस की सारी डिटेल्स लो और इस गुड्डू के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो। ओके मैम। बस कंडक्टर गुड्डू, लेकिन दीप्ति का हम गुड्डू के साथ कोई कनेक्शन नहीं लगा पा रहे थे। गरिमा का मर्डर हुआ था। वहीं दीप्ति एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी थी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। और उस वक्त हमें दीप्ति के केस को लेकर जो भी लीड्स मिल रही थी वो यही बता रही थी कि दीप्ति अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। तो सर 17 जुलाई को जिस दिन दीप्ति गायब हुई थी उस दिन इस बस कंडक्टर ने उसे अपनी बस में देखा था। क्या देखा था तुमने? सर वो लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में थी और वो मेरे बस में बैठी थी सर, और हैदराबाद का टिकट लिया था। उस बच्ची के साथ कोई और भी था? नहीं सर, वो अकेली थी और मुझे याद है वो हैदराबाद बस स्टैंड में उतरी थी सर। कहीं उस बस कंडक्टर का गुड्डू से तो कोई कनेक्शन नहीं है? हो सकता है उसके कहने पर वो ये स्टेटमेंट दे रहा हो। पर मैडम, गुड्डू इस रूट पे काम नहीं करता था और मैंने उस दिन का भी सीसीटीवी चेक किया जिस दिन दीप्ति गायब हुई थी। वो अकेली थी। शायद दीप्ति वरंगल से लेकर हैदराबाद के रूट में गायब हुई है। एक दिन को हैदराबाद भेजो और उसके हॉस्टल जाकर बाकी लड़कियों और उसके स्कूल फ्रेंड से मिलो। शायद मालूम चले कि वो हैदराबाद में कहां पर गई है। हैदराबाद में तो हमारी जान पहचान का कोई नहीं है, और दीप्ति अकेले हैदराबाद जाएगी क्यों? वो अकेली ही हैदराबाद गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा है जो आप लोग हमसे छुपा रहे हो? कहीं दीप्ति आप लोगों से किसी बात को लेकर नाराज तो नहीं थी? नहीं, हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमसे नाराज क्यों होगी? मैम, ये हैदराबाद बस स्टैंड की सीसीटीवी फुटेज है। हैदराबाद में दीप्ति अकेली ही बस से उतरी थी। लेकिन दीप्ति के कॉल रिकॉर्ड्स हमने चेक किए थे, उसमें हमें हैदराबाद का कोई नंबर नहीं मिला और ना ही कोई बॉयफ्रेंड का एंगल। फिर वो अकेली हैदराबाद क्यों जाएगी? मैं कम इन मैम, दीप्ति के अदिति के कॉल रिकॉर्ड्स में हैदराबाद का एक नंबर मिला। ये नंबर किसी सुबोध नाम के लड़के का है। अदिति की सुबोध के साथ काफी बातें हो रही थी। तुम चुप क्यों हो? और ये सुबोध कौन है? कहीं दीप्ति हैदराबाद में सुबोध के साथ? नहीं मैम, दीप्ति तो सुबोध को जानती तक नहीं है। वो सुबोध के साथ क्यों जाएगी? ये सब पहले क्यों नहीं बताया कि हैदराबाद में तुम किसी सुबोध को जानती हो? वो मैम, एक्चुअली सुबोध मेरा बॉयफ्रेंड है और मम्मी पापा को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं मैम, दीप्ति सच में सुबोध को नहीं जानती है। तो दीप्ति वहां हैदराबाद गई क्यों? मैम, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है।
I'm from a good family. मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। आप प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना सर। मुझे बस एक कॉल कर लेने दीजिए अपने फोन से, बस एक कॉल। ए वीरू, यहाँ अंदर आ। क्या हुआ आदित्य भाई? ये लड़की क्या बोल रही है? ये लड़की बोल रही है कि मैं अपने फोन से इसके बाप की बात करवाऊं। क्या बोली तू? तुझे तेरे बाप से बात करनी है? फोन चाहिए तुझे? ये ले, बात कर। ज्यादा चालाकी करी ना तो तेरे बाप के मर्डर का वीडियो बना के तुझे दिखा दूंगा। चल बोल। सर मैं सच कह रहा हूँ आपसे, मैं दीप्ति से कभी नहीं मिला। देख सबोध, तू जो कुछ भी जानता है ना हमें सब बता दे। बाद में पता चला ना कि तूने हमसे कुछ भी छुपाया है तो समझ लेना। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे? मैं मानता हूँ कि मेरा दीप्ति की बहन के साथ अफेयर है, लेकिन मैंने उसकी बहन को अगवा नहीं किया। हमें पता चला है कि तेरी गर्लफ्रेंड अदिति की अपनी बहन दीप्ति से बनती नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ही अदिति के साथ मिलकर दीप्ति को? सर मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये बात सच है कि अदिति अपनी बहन को पसंद नहीं करती थी। आपको जो कुछ पूछना है उससे पूछ सकते हैं, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? बचा लो पापा। ओए, जल्दी कर, इतना ना आएगी तो बुखार चढ़ जाएगा। पापा मैं मानती हूँ कि मैं दीप्ति से झगड़ा करती थी, बट आई रियली लव हर। मैम सुबोध वहीं का वहीं है और अदिति और सुबोध के कॉलिंग कॉल्स में और कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। पर दीप्ति हैदराबाद गई क्यों थी? अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है मैम, लेकिन उस सेक्स रैकेट को चलाने वालों पर एक लीड मिली है जिसमें गरिमा को रेस्क्यू किया गया था। ये रफीक है, उस सेक्स रैकेट को ये चला रहा था। हैदराबाद पुलिस ने इसे 2 साल पहले अरेस्ट किया था, लेकिन 6 महीने पहले ये पैरोल पर रिहा हुआ था और तभी से फरार है। इस रफीक का गुड्डू से कोई कनेक्शन? ऐसा लगता तो नहीं है मैम, लेकिन अपनी खबरियों से गुड्डू और रफीक के बारे में पता लगवा रहा हूँ। ये ले, ये गुड्डू है और ये रफीक। पता कर इस बस कंडक्टर गुड्डू का इस रफीक से क्या कनेक्शन, और हाँ दोनों की इंफॉर्मेशन का। क्या हुआ? निजामाबाद के 4 दिन पसंद नहीं है? ये रोना धोना बंद कर, वरना यही काट दूंगा तुझे। मैं कम इन मैम? यस मैम, दीप्ति के फोटो हमने स्टेट में हर जगह भेज दिए थे। हैदराबाद से तो कोई लीड नहीं मिली, लेकिन 4 दिन पहले दीप्ति निजामाबाद के एक एरिया के सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी एक लड़के के साथ। मैम फुटेज में ना तो लड़के का चेहरा दिख रहा है और ना ही गाड़ी का नंबर। दीप्ति 17 जुलाई को हैदराबाद पहुंची थी और इस फुटेज के हिसाब से ठीक 12 दिन बाद 29 जुलाई को निजामाबाद में। आखिर है कौन ये लड़का? अरे वीरू भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। वेलकम, आइए आइए। जानते हैं इस लड़के को? कौन हो सकता है ये? कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। ये फुटेज हमें निजामाबाद से मिली है। निजामाबाद? क्यों, किसी को जानते हैं आप निजामाबाद में? निजामाबाद में तो मेरा साला अदिति का मामा रहता है, चंदन। चंदन? तुम्हारा नाम क्या है जीजी? बस 1 हफ्ते के लिए रख लीजिए, ये लड़की परेशान नहीं करेगी। मेरा नाम अंकुर है और आपका नाम? ध्यान रखना, यहाँ कुंडलवाड़ी में तुम्हारा नाम स्वाति है, समझी? स्वाति। स्वाति बहुत अच्छा नाम है। अंकुर जल्दी से खाना खत्म करो, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है। ठीक है मम्मी। दीदी मेरा नाम स्वाति नहीं दीप्ति है, और ये आदमी मेरा कोई नहीं लगता है।
बल्कि मेरे साथ गलत कर रहा है। आप प्लीज मुझे बचा लो ना। मैम, ये दीप्ति का मामा चंदन। दीप्ति की माँ ने बताया था कि इस चंदन का उसके साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई इश्यू है। कहीं दीप्ति को गायब करने के पीछे इस चंदन का तो हाथ नहीं है। मामला चाहे कुछ भी हो मैम, लेकिन इस चंदन के कॉल रिकॉर्ड्स में एक हिस्ट्री शीटर अरुण का नंबर मिला है। ये देखिए, इस अरुण पर एक लड़की ने मोलेस्टेशन का केस लगाया था। 6 महीने ये अंदर था, 2 महीने पहले बाहर आया, लेकिन अभी अंडरग्राउंड है। कहीं इस दीप्ति के मामा ने इस अरुण के साथ मिलकर तो दीप्ति को, इस चंदन को उठा लो। यस मैम। सर, मैं मानता हूं कि मैं अपनी बहन मधु दीदी का हिस्सा खा गया, लेकिन दीप्ति को गायब करके मुझे क्या मिलेगा? जैसे तू अपनी बहन का हिस्सा खा गया, उसी तरह पैसों के लिए अपनी भांजी को बेच दिया तूने। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं क्यों ऐसा करूंगा? बेटा, तेरी कुंडली निकाल ली हमने। हिस्ट्री शीटर अरुण तेरा दोस्त है ना? मोलेस्टेशन के केस में अंदर हुआ था वो, उसी के हाथों बेचा ना तूने भांजी को? हाँ सर, अरुण सिर्फ मेरा दोस्त था। इसका ये मतलब नहीं कि वो आज अंदर है तो मैं क्रिमिनल बन गया। अरुण कहाँ है, बोल। मुझे नहीं मालूम, मेरा तो 2-2.5 महीने से उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझसे उगलवाना पड़ेगा, है ना? देखिए, यहाँ कोई नाटक किया ना तो तेरी फैमिली का पर्दा गिर जाएगा, समझी? आइए आइए भाभी। भाभी ये मेरी बहन जैसी है, ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। मेरी बात ध्यान में रखना, समझी? दीप्ति छुट्टियों में घर आई है, अब तो पढ़ाई बंद कर दे। मम्मी एग्जाम है और आपके इसी प्यार ने ना दीदी को फिर सड्डी बना दिया है। लेकिन बेटा, इम्तिहान कोई भी हो, चिंता करना सोल्यूशन थोड़ी है। जब सब रास्ते बंद नजर आते हैं ना, तो बस हौसला ही काम आता है। चल, कपड़े उतार। दीदी, अंकुर, नहीं, अंकुर, नहीं। मैम, खबरों से रफीक और गुड्डू के कनेक्शन का पता चला है। ये रफीक पिंप था और गुड्डू गरिमा के साथ तभी से टच में था जब से गरिमा सेक्स रैकेट में थी। ये गुड्डू गरिमा का रेगुलर कस्टमर हुआ करता था और सेक्स रैकेट से रेस्क्यू होने के बाद भी गरिमा गुड्डू के टच में थी। लेकिन मैम, गरिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि मर्डर से पहले उसके साथ रेप नहीं किया गया था। तो अगर गरिमा के मर्डर में गुड्डू और रफीक का हाथ था तो उनका मोटिव क्या होगा, तो समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों गायब क्यों हुए? कोई लीड्स? फिलहाल कोई लीड नहीं है। कहीं इस गुड्डू और रफीक का चंदन, अरुण और सुबोध के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं? ऐसा लग तो नहीं रहा है कि गरिमा के केस का दीप्ति के केस के साथ कोई कनेक्शन होगा। लेकिन ये अरुण जिस तरह का क्रिमिनल है, मुझे लगता है कि चंदन ने अरुण के साथ मिलकर दीप्ति को प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया। ये चंदन तो अपना मुंह नहीं खोल रहा। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को हम नकार नहीं सकते। हैदराबाद और आंध्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां ये धंधे होते हैं, वहां अपने खबरियों को काम पे लगाओ। हो सकता है दीप्ति किसी वेश्यावृत्ति के दलदल में फंस गई हो। समझ नहीं आ रहा माँ, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। प्लीज नहीं, नहीं प्लीज, नहीं, नहीं, नहीं प्लीज। दीप्ति के गायब होने का रहस्य जानने के लिए हम हर पैतरा आजमा रहे थे, लेकिन हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। वही गुड्डू और रफीक, जो गरिमा मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट थे, वो भी हमारी पहुंच के बाहर थे। यहाँ मीडिया हम पर दबाव बना रही थी और वहाँ हमारे खबरी नेटवर्क भी विफल हो रहे थे।
गायब हुए 1 महीना हो चुका था। इस दौरान हमें अरुण का एक लीड मिला। हमने अरुण को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद भी हम दीप्ति को ढूंढने में नाकाम रहे। इसके बाद हमें एक और लाश मिली। मैम, ये आदिलाबाद में एक लड़की की लाश मिली है। बदन पर कपड़े नहीं है, लेकिन हालत देख के लग रहा है कि जैसे गैंगरेप हुआ हो। क्या वो लाश दीप्ति के है? लाश काफी डिकम्पोज्ड है मैम, लेकिन कदकाठी दीप्ति से मैच हो रही है। नहीं, ये हमारी दीप्ति नहीं है। ये हमारी दीप्ति नहीं है। बोले ना इनको, ये हमारी दीप्ति नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। ये लोग अपना काम नहीं कर रहे। हमारी दीप्ति को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमारी दीप्ति को कुछ नहीं हुआ। दीप्ति के गायब होने के 35 दिन बाद पुलिस को एक लाश मिली है, जिसे दीप्ति की लाश माना जा रहा है। इसने पुलिस की मुश्किलें और बढ़ा दी है। गरिमा मर्डर केस में पुलिस अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची और अब इस दूसरी हत्या ने पुलिस के काम पर सवाल खड़े कर दिए। मधु, मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही ना। आप मान सकते हैं कि वो दीप्ति की, लेकिन मैं नहीं मान सकती। मान तो मैं भी नहीं पाया कि हमारी दीप्ति हमसे इस तरह से दूर हो जाएगी। एक के लिए ना सही, दूसरी बेटी के लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा। शैलाजी, 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 शैलाजी। पानी ला, पानी ला। दीदी पानी लेकर आ। हाँ। कहाँ मिली भाई साहब? साहब मैं हाईवे पे टेम्पो खड़ी करके 1 नंबर जा रहा था। अचानक मेरी नजर इस लड़की पे पड़ी। इसकी हालत बहुत बुरी थी। इसकी हालत देख के मैं हैरान सा रह गया साहब। अरे क्या नाम आपका? बोलिए, बोलिए, बोलिए। वाह वाह, हाँ बोलिए। वारंगल में कहाँ? बोलिए। फिर किसी तरह इसने आपका पता बताया तो मैं यहाँ तक लेके आया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ब्रूटल रेप हुआ है दीप्ति के साथ। आई फील उसके साथ लगातार रेप किया जा रहा था। दीप्ति, बेटा मैं जानती हूँ तुम किस कंडीशन में हो, पर हम लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है। क्या तुम बता सकती हो वो कौन थे? पहचान सकती हो उन्हें? इस केस में अचानक 360 डिग्री का घुमाव आया है। जिस लाश को अब तक दीप्ति की लाश माना जा रहा था, वो दीप्ति की नहीं थी, लेकिन उस लड़की के साथ भी गैंग रेप हुआ है और दीप्ति भी इसी प्रकार की क्रूरता का शिकार हुई है। मैम, 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 मैम क्या लगता है आपको कौन थी वो लड़की? क्या उसके गुनहगार भी वही थे जो दीप्ति के थे? गरिमा का मर्डर किसने किया मैम? मीडिया के सवालों का हमारे पास कोई जवाब नहीं था और तभी दीप्ति भी बोलने की हालत में नहीं थी। गरिमा और दीप्ति के बाद उस तीसरी लड़की के केस में भी हमें कोई लीड नहीं मिल रहा था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही थी।
और तभी फिर से एक बार इस केस में एक चौंका देने वाला घुमाव आया। क्या हुआ बेटा? दीप्ति? मुझे पता नहीं कि वजह क्या है, लेकिन इस आदमी की फोटो देखते ही दीप्ति बेचैन सी हो गई। मैम, इस लॉयर चिराग ने 3 दिन पहले सुसाइड किया था। सुसाइड करने की वजह? इस केस की इन्वेस्टिगेटिव टीम का कहना है कि चिराग का उसकी वाइफ के साथ किसी बात पे झगड़ा हुआ था। वो घर छोड़ के चली गई थी और इसी के बाद चिराग ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन इन सब बातों का दीप्ति से क्या कनेक्शन है? और दीप्ति ने चिराग की फोटो देखकर इस तरह से क्यों रिएक्ट किया? एक काम करते हैं, चिराग की वाइफ से मिलते हैं। मैम, मैंने सोचा नहीं था कि चिराग इस तरह सुसाइड कर लेंगे। लेकिन आपके और चिराग के झगड़े की वजह क्या थी? मैम, मैंने आपको बताया था। आपने जो बताया था वजह उसके अलावा कुछ और भी थी। इस लड़की को पहचानती हूँ? देखो, हमसे कुछ भी छुपाना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। मैम, दरअसल कुछ दिन पहले जब मैं ऑफिस से घर आई, चिराग और उसका दोस्त चिराग को उस लड़की के साथ रेप करते हुए देखकर मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मैम, मैंने उसी वक्त चिराग को छोड़ दिया। बाद में मुझे पता चला कि वो लड़की बहुत टाइम से अपने घर से गायब थी और जब वापस वो घर लौटी तो उसमें बहुत कुछ चल रहा था। शायद चिराग ने इसी गिल्ट पे सुसाइड किया कि कहीं तब सामने आ जाता, उनका नाम मिट्टी में मिल जाता। वो दोस्त कौन था चिराग का? उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। उसका स्केच बनवा सकती हैं? मैं कम इन मैम? यस। मैम, लॉयर चिराग के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ चौंकाने वाले नंबर मिले जो कई हाई प्रोफाइल लोगों के नंबर हैं और चिराग की वाइफ ने जो स्केच बनवाया था उसकी पहचान भी हो गई है। ये देखिए, ये लड़का वीरेंद्र है, ये भी एक लॉयर है। इस वीरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड्स में रफीक का नंबर मिला। यानी इस गरिमा का दीप्ति के केस के साथ कनेक्शन है। लेकिन वो लड़की कौन होगी जिसकी लाश हमें मिली? उसकी पहचान पे तो कोई लीड नहीं मिली है मैडम, लेकिन खबरों से इस रफीक के बारे में एक लीड मिली है। मैं अक्सर प्रोस्टिट्यूट के पास जाया करता था, तभी से रफीक को जानता था। एक दिन रफीक ने गरिमा को हॉस्टल के पास देख लिया था। उसने मुझे बताया कि गरिमा सेक्स रैकेट के साथ जुड़ी हुई थी। रफीक के पास उसके कुछ वीडियोस थे। रफीक और उसका दोस्त गुड्डू, वो गरिमा का पुराना कस्टमर था। हम तीनों ने मिलकर देख, रेस्क्यू तो तू हो गई, अगर बाकी की जिंदगी तो चैन से जीना चाहती है ना, तो हमारे लिए एक काम कर। गरिमा की हेल्प से दीप्ति से दोस्ती बढ़ाई मैंने और 17 जुलाई को मैंने उसको हैदराबाद घुमाने के सासे से मना लिया। पर हैदराबाद तो वो अकेली गई थी। आप लोग हम तक ना पहुंचे, इसलिए हमने बहुत सोचकर एक प्लान बनाया था। देख दीप्ति, हम साथ हैदराबाद जाएंगे तो तेरे हॉस्टल में जबरदस्ती का रूमर फैलेगा। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग साथ में बस में भी नहीं बैठेंगे। दीप्ति मेरी बातों में आ गई थी। वो अकेले ही बस स्टैंड गई थी और मैं अलग से आया था। हम दोनों उसी बस में थे, लेकिन अलग अलग बैठे थे। फिर हैदराबाद पहुंचते से ही मैंने उसको वीरू से मिलवाया। वीरू, बस बढ़िया। दीप्ति, मीट माय फ्रेंड वीरू, ये यही हैदराबाद में रहता है। हाय। हेलो। अच्छा दीप्ति, मेरे को एक अर्जेंट काम है, मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ। और हाँ, तुम्हारा फोन दो ना, मेरी बैटरी डेड हो गई है। कुछ अर्जेंट कॉल करने प्लीज। बाय बाय। जल्दी आ, चल। आशुतोष तभी वापस चला गया। आगे का काम मुझे करना था। मैं उसे हैदराबाद अपने दोस्त के यहाँ लेकर गया। मैं वहां उसके लिए रोज नए नए कस्टमर्स बुलाता था अपने सर्कल के और उनसे पैसे लेता था। आपकी केस में इन्वॉल्वमेंट देख के हमें लगा कि गरिमा हमको फंसवा देगी, इसलिए हमने उसको अगवा करवाया और मरवा डाला। और जब मालूम चला कि आप लोग पता लगा चुके हैं कि दीप्ति हैदराबाद की बस में थी, तब वीरू दीप्ति को निजामाबाद लेकर गया। हम उसे अपने आसपास के जान पहचान वाले लोगों के पास लेकर जाते थे। उन्हें थोड़े बहुत पैसे देकर हम अपने कस्टमर से 4 गुना कमाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें लगा कि दीप्ति अब हमारे काम की ही नहीं है।
ये लड़की कौन है? क्या इसके साथ भी तुम लोगों ने? नहीं मैम, मैं नहीं जानता इसको, मुझे नहीं पता मैम। गुड्डू, रफीक, आशुतोष और वीरू, इनके समेत और 85 लोगों के नाम सामने आए जो दीप्ति गैंगरेप केस के आरोपी थे। इन 85 लोगों में से काफी हाई प्रोफाइल लोग भी थे। इनमें से 67 लोगों को हमने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, लेकिन बाकी के आरोपी आज भी फरार हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। खानदान के मुंह पे काली खोल दी तूने। हाँ, पेट में किसका बच्चा है? मुझे नहीं पता किसका बच्चा है। नहीं पता? बोल किसका बच्चा है, बोल। बता ना, पता किसका बच्चा है ये? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा है। मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा है। जब भी कोई नया इंसान इस दुनिया में पहला कदम रखता है तो वो कुदरत का करिश्मा होता है। लेकिन एक ऐसी माँ थी जो अपने होने वाले बच्चे के बाप को नहीं जानती थी। तो सवाल ये था कि लड़की के साथ कुछ हुआ ही नहीं तो ये बच्चा कहां से आया। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। जब मैं पुणे के खड़की पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था, उस वक्त मैं एक केस की जांच कर रहा था और जांच करते करते इस केस तक आ पहुंचा। और ये केस, मैं जो केस जांच कर रहा था उसका एक छोटा हिस्सा था। कहानी तो कहीं और से शुरू हुई थी। अरे भाभी चाय बना रही हूँ, एक कप हमें दो ना। क्या रे, दीपा क्या तेरी नौकरानी क्या जो तेरे को चाय बनाकर पिलाएगी? क्या भाई, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, चाय से ज्यादा तो आप गर्म हो रहे हो। क्या बोला? गिर जाओ तेरा, मेरा मजाक उड़ा तू। साले, छोड़ साला, चर्बी बढ़ रही है तेरे दिन को। क्या कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ। अरे इन तीनों को बोलना। साला पता नहीं किन हमारा लड़कों को है ना पीजी में रहने के लिए रूम दिया है। शशांक भाव को भी समझ में नहीं आता। अरे फैमिली वालों को रूम दिया है, एक बीवी है यहाँ पर मेरी। सुन लो, कल से तुम तीनों यहाँ आने का नहीं। अगर कोई आया तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्यों? इधर तेरे बाप का है क्या? हम लोग भी किराया देते, समझा तू? रोज रोज का तमाशा क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? रोज रोज का तमाशा इसने शुरू किया ना। ये तो तुम लोग इधर आते हैं क्यों? क्या करेगा तू? अरे सुनो, मैंने तुम तीनों को पहले ही बोल दिया था ना पीजी में रखने से पहले कि ये कमरा यूज करने का है, या ऐसा कहीं भी घर में चल नहीं सकते हो तुम लोग। और ये खाना पीना सब ये बाहर, ऐसा बोला ना। ठीक है शशांक भाव, अब बहुत हो गया। हमने जो डिपॉजिट का 1 लाख रुपए दिया था ना, उनको वापस लौटा दो। हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर तुम तीनों रहना और मौज मस्ती करने इस घर के अंदर। क्या बकवास कर रहे हो? समझो इसको। तू क्या राजा, बात बात पर भाईगिरी दिखाना बंद कर। 2 महीने से भाड़ा नहीं दिया तूने। अगर तूने भाड़ा नहीं दिया ना तो किचन यूज करने के लिए मैं इन लोगों को दे दूंगा। शांति से एक दिन पूजा नहीं करने देते हो तुम लोग। हट, चल अंदर। तू जा रहा, भाड़े के पैसे बटोर ले जाके। क्या हुआ? ये देख, कितने पैसे, बता क्या खाएगी? पर भैया। गौरी पुनीत, इधर आओ। ये लो, ये फल और सब्जी का ऑर्डर आया है, पहुंचा दो। अच्छा जी पापा। चल, अरे चल। ठीक है। चल चल चल। रोने से क्या होगा रूपा? अरे बता देना किसका बच्चा है। मुझे नहीं पता। अच्छा देख, अगर तू किसी से प्यार करती है और उसके साथ गलती से कुछ हो गया हो तो हम उससे तेरी शादी करवा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चा कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। बहुत हो गया, तुझसे पूछ पूछ के हार गए हम लोग। चल निकल, अब कोई बच्चा नहीं चाहिए, डॉक्टर के पास जाते। चलो। सुनो, शहर के डॉक्टर के पास जाना, तो यहाँ गांव में तो बात फैल जाएगी। जा।
अरे चलना, डर क्यों रही हो? नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे चलना। आंटी जी। अरे आ गए तुम लोग। ये लो आपके फल और सब्जी। अच्छा खाते में लिख देना, मैं 1 तारीख को पैसे भेजती हूँ। ठीक है, पैसे कब आगे जा रहे हैं? क्या बात है, आजकल गौरी को साथ में लेके घूम रहा है डिलीवरी करने के लिए। हाँ, इसे भी तो सिखाना है। और आज ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है? आया है, वही देने आ रहा हूँ। ठीक है। चल। क्या बोला डॉक्टर ने? 3 महीने का है बच्चा और ये कमजोर है। अगर बच्चे को कुछ किया तो इसकी जान भी जा सकती। अब तो बस एक ही रास्ता है, कोई भी अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी करवा दो। नहीं, मैं इसे शादी नहीं कर सकती। अच्छा, शादी नहीं कर सकती तो क्या करेगी? ये बड़ा सा पेट लेके गांव भर घूमेगी और लोग पूछेंगे ये क्या है तो क्या बोलेंगे? नहीं, हमको पता नहीं किसका बच्चा है। सब थूकेंगे हम पर। तुम्हारा मन ठीक है? जाओ घर जाके आराम करो। जाओ। साहब, हमारी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चली गई मतलब? नाम क्या है बच्चे का? गौरी। उम्र? 13 साल। कितने बजे से गायब है? शाम को 6 बजे से। बच्ची शाम को 6 बजे से गायब और आप लोग अभी आ रहे हैं कंप्लेंट करने? अरे साहब, मैं दुकान पे था तो इन लोगों को लगा कि वो दुकान पे है और हमें लगा कि वो घर पे है। जब हम घर पे आए तो बच्ची नहीं थी। बच्ची का कोई फोटो वगैरह? जी आप बच्ची की डिटेल्स कार्डे को दे दीजिए। कार्डे, ये फोटो को सभी जगह सर्कुलेट करा दो। आप लोग घबराइए मत, आपकी बच्ची को ढूंढ लेंगे। आइए मेरे पास डिटेल दीजिए। आप मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिएगा। सर ये तो गौरी है। कौन? सर इस बच्ची के माता पिता आए थे कल इसकी मिसिंग कंप्लेंट करवाने। ये फोटो उन्होंने दिया था।
सिर के खून सूख चुका है, इसका मतलब 6-7 घंटे पहले मर्डर हुआ है। इसके घर वालों को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुला। ठीक है सर। ये खून कैसे हुआ? पता नहीं सर, मैं तो ऊपर था, चिल्लम चिल्ली हुई, सुबह तक पता चला ये ऐसा हो गया। लाश को सबसे पहले किसने देखा? सर मैंने। तो लड़की यहाँ कैसे आई? वो लड़की यहाँ पर आती जाती रहती थी सर, शशांक बाबू और दीपा भाभी को फल सब्जी देने के लिए। सर लेकिन मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था कल। तुम सब लोग साथ रहते हो एक घर में? रिलेटिव हो? नहीं सर, इस मकान का मालिक मैं हूँ। राजा और दीपा को मैंने वो वाला कमरा दे के रखा है और इन तीनों को ये बाजू वाला कमरा। मैं ऊपर रहता हूँ सर। तुम्हारी फैमिली? गांव में। आप कहाँ थे उस वक्त? सर मैं ऊपर सो रहा था। लड़की को चाकू से मारा गया, वो चिल्लाई होगी, किसी को आवाज सुनाई नहीं दी? नहीं सुनाई दी सर। घर की चाबी किसके किसके पास होती है? एक चाबी मैंने राज और दीपा को देके रखी है और दूसरी चाबी इन तीनों को भी दिया है। मतलब इन सब लोगों में से किसी ने चाबी बाहर के आदमी को दी होगी। हो सकता है सर, लेकिन मैंने चाबी किसी को नहीं दी है। इन लोगों ने किसी को दी हो तो मुझे नहीं पता है। ये बाहर का दरवाजा खुला रहता है, बंद रहता है? नहीं, हमेशा बंद रहता है सर। ठीक है, एक काम करो, घर की तलाशी लो, मर्डर वेपन मिलता है कि देखो। ठीक है सर। और एक काम करो, घर के सारे चाकू और नोकीली चीज जब्त कर लो। ठीक है सर। घर पर ही था। मैं मेरे काम से 9:30 बजे तक वापस आ जाता हूँ। कल थोड़ा और जल्दी आया था, बस खाना खाया और सो गया। आप कहाँ थे? बर्तन वर्तन करने के बाद 10:30 बजे तक तो मैं भी सो गई थी। बाहर लड़की की चिल्लाने की आवाज नहीं है आपको? नहीं सर। आपको? नहीं सर, मैं गहरी नींद में था। तुम तीनों कहाँ थे? सर मैं और अब्दुल तो कमरे में ही थे सर, टीवी देख रहे थे और टीवी देखने के बाद तो हम दोनों सो गए थे सर। तुमको लड़की की चिल्लाने की आवाज नहीं आई? सर वो टीवी रात भर चालू ही रह गया था तो शायद इसलिए हमें कुछ आवाज नहीं आई। सर मैं तो नाइट ड्यूटी पर जाता हूँ सर, और जब सुबह आकर देखा तो बच्चे की लाश पड़ी थी। सर घर में जितने भी चाकू और नुकीली चीजें थी हमने सभी को जब्त कर लिया है। गुड, बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। ठीक है सर। हेलो राघव, रूपा बोल रही हूँ, तो प्लीज जल्दी से यहाँ आ जा। बात क्या है? तू ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है राघव, तो प्लीज जल्दी से यहाँ आ जा। रूपा चल अंतर कर। सर ये गौरी की पीएम रिपोर्ट। सर मौत 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है। रेप हुआ था? नहीं सर, रेप तो नहीं हुआ था, लेकिन लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। मतलब उसके साथ कोई रेप कर रहा था? हाँ सर। वैसे जहां लड़की की बॉडी मिली वहां पे 5 मर्द रहते हैं, कोई भी रेप कर सकता है सर। ऐसा हो सकता है शिरके कि गौरी ने कहा होगा कि मैं सबको बता दूंगी और इसी चक्कर में उसका मर्डर हो गया। एक काम करो शिरके, घर के सब लोगों की कुंडली निकालो। ठीक है सर। तेरा किसी और के साथ चक्कर नहीं चल रहा है, मैंने कोई गलती नहीं की है, तो फिर बच्चा कहां से आ गया? ये सवाल मुझसे सब पूछ रहे हैं, पर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। देख राघव, अभी थोड़े दिन में पेट निकल आएगा, मेरी बदनामी होगी, तो प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लेना। पागल है क्या? किसी और का पाप मैं अपने गले में क्यों डालूं? नहीं होगा। नहीं राघव, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। किसी और के साथ सोने से पहले तुझे सोचना चाहिए था, वो भी 100 बार। पर यही समझ आ जाएगा। राघव, मामा आई, मामा। यार क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? मुझे पता चल गया कि रूपा का चक्कर किसके साथ है। क्या नाम है साले का? राघव।
ये क्या हो गया मेरी बच्ची का? लाइए हम करते हैं। ना बिल्कुल नहीं। दिन भर तो तू अपने पापा के साथ ठेले पे काम करती रहती है। हाँ तो अपने माँ पापा के लिए करते हैं, और अगर हमारा बस चले ना तो सब काम संभाल लेंगे। और जब आप शादी करके अपने ससुराल चली जाएंगी हमें छोड़ के, तब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पापा हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं। बेटा रख दो, बाद में खा लेंगे। बात करते रहेंगे ना तो शाम तक भूखे रहेंगे, पेट में चूहे दौड़ेंगे, चूहे। चलिए चलिए खाइए। अरे खाता हूँ बेटा। खाओ, चल बैठो। अरे बेटा ये लो। अरे आपकी लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। मतलब कोई उससे शारीरिक संबंध बना रहा। हमारी बेटी के साथ कोई इतना गंदा काम कर रहा था, हमें पता भी नहीं था। अगर ये आदमी हमारे हत्थे चढ़ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं उसे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये फूल सी बच्ची के साथ सब हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप उसे छोड़ना मत, फांसी पे लटका दीजिए आप उसे। शांत हो जाइए, उसको हम जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे मिल जाएगा उसको सजा भी होगी। अच्छा एक बात बताइए, इनमें से किसी के ऊपर शक है आपको, या कोई ऐसा जिसका बर्ताव गौरी के साथ आपको अजीब लगा हो? राजा क्या किया था इसने? कैसी है मेरी गौरी? हेलो, देख तेरे लिए क्या लाया हूं, ये लो चॉकलेट। अरे ले लो। क्या गौरी तू काम करना छोड़ दिया? तू स्कूल जा, खेल कूद। इस उम्र में हाथों में किताबें अच्छी लगती है, कंधों पर काम का बोझ नहीं। हम जा सकते हैं। सर मैंने शशांक के किराएदारों के बारे में इंक्वायरी की है। सर मुझे सबसे ज्यादा शक उस राजा के ऊपर है। सर कुछ दिनों पहले राजा और उसके साथियों के ऊपर मर्डर करने का आरोप लगा था, लेकिन पुलिस के पास सबूत नहीं था और उसे रिहा करना पड़ा। गौरी की माँ को भी राजा के ऊपर ही शक है। क्या बात कर रहे सर? बच्ची तो बहुत प्यारी थी और मैं तो हमेशा से बच्चों के काम करने के खिलाफ हूँ सर। तेरे खिलाफ पहले भी एक कंप्लेंट थी ना? हाँ सर, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ और आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? आप जाके शशांक भाव से पूछो ना, जिन्होंने उन तीनों आवारा लड़कों को घर में रखा है। शशांक भाव बार बार उस बच्ची को घर में बुलाते थे और वो तीनों लड़के बच्चों की फिरकी लेते थे। ए नाचना, ये क्या कर रहा है? अरे यार नीरव, पैसे दे बे, इसको पैसे दे। ठीक है, नाच तो पा नहीं रहे हो तुम, कपड़े ही उतारोगे अब तुम लोग। ये घर है तुम लोगों का, डांस बार नहीं। और शर्म नहीं आती बच्चों से ऐसी हरकत करवाते हुए? तीनों के तीनों बहुत कमीने हैं सर। बच्चों पे पैसे उड़ाने का बहुत शौक है तेरे को, बचाने का बहुत शौक है तेरे को। तुम लोग पहले से उसको जानते थे ना? सर हम मुझे मजाक कर रहे थे सर। हम बस उस लड़की को तंग कर रहे थे सर। तुम उसको सिर्फ तंग नहीं कर रहे थे, मैं बताता हूँ तुम तीनों ने क्या किया। तुमने उस लड़की को उठा लाया, उसका रेप करने की कोशिश की, वो नहीं मानी, उसने भागने की कोशिश की तो उसको तुमने मार दिया और वहीं छोड़ दिया। सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर, वो राजा को जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है। राजा ऐसा क्यों करेगा? सर वो चाह रहा था कि हम तीनों उस घर से निकल जाए ताकि उस घर के अंदर उसका और उसकी बीवी का राज चले। हाँ सर, हमारा विश्वास कीजिए, हमने मर्डर नहीं किया सर। वैसे भी मैं तो पूरी रात अपने ऑफिस में था सर, ये सब तो मैं वादा नहीं किया सर। सर सच में मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। लेकिन गौरी के माँ का तो कहना है कि आपके पति उसके साथ घुल मिलने की कोशिश करते थे। सर हमारा कोई अपना बच्चा नहीं है और राजा को बच्चे से बहुत प्यार है। वो गौरी को तो अपनी बेटी की तरह मानता था सर। मुझे मालूम है आप यही कहने वाली थी, क्योंकि पति के खिलाफ कैसे बोलेगी ना आप।
लेकिन आड़ोस पड़ोस के लोग, उनका कहना था कि राजा अच्छा आदमी नहीं है। सर राजा बहुत गुस्से वाला है, बहुत गर्म दिमाग का है, लेकिन इतना गिरा हुआ भी नहीं है कि एक बच्चे के साथ रेप करेगा। वो सब लोग गलत बोल रहे हैं सर। जैन सर। सर, मैंने प्रतीक के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। सर, जिस रात मर्डर हुआ प्रतीक का कहना था कि वो नाइट शिफ्ट पे गया था, लेकिन जब उसके ऑफिस में पता किया तो उन्होंने बताया कि वो ड्यूटी पे नहीं आया। ऑफिस में था? ऑफिस में था? तेरे ऑफिस में पता किया हमने, तू वहां नहीं था। अब सच बोल, कहाँ था? सर वो मेरे एग्जाम जा रहे हैं ना सर, तो मैं शायद गार्डन में पढ़ाई करते करते वहीं सो गया था सर। पढ़ाई करने का बहुत शौक है तेरे को? दो बार फेल क्यों हुआ रे तू? सच बता, नहीं तो जेल में सड़ाऊंगा तेरे को। सर मैं एक औरत के साथ था सर। किसके साथ? शीतल नाम है सर उसका। नंबर दे उसका। सर से कॉल मत कीजिए आप जी। नंबर दे। औरत के पास जाते वक्त शर्म नहीं आती, नंबर देते वक्त शर्म आती है? क्या है? सर सर, शीतल बोल रही है रात 10:30 बजे तक था वहां पे। उसके बाद कहाँ गया था रे तू? शर्म आती है खुद के मुंह से बताते हुए? चल मैं बताता हूँ। तूने गौरी को घर पे लाया, उसके साथ रेप करने की कोशिश की, वो मानी नहीं, तूने उसको मार दिया, है ना? मारा ना उसको? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैं तो पार्टी में था सर। कौन सी पार्टी में? अरे कौन सी पार्टी? रेव पार्टी सर। मतलब तू ड्रग्स लेता है? नहीं सर। इसका ब्लड नहीं सर, नहीं। इस घर में अगर उस बच्चे से कोई भूला मिला है तो वो शशांक भाव है सर। वरना कौन एक फल सब्जियां बेचने वाली लड़की को अपने घर में इतनी देर तक बिठा के रखता है सर। सर हम लड़के हैं इसलिए सारा इल्जाम हम पे आ जाता है सर, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ सर, हमने कुछ नहीं किया सर। गौरी के साथ तुम्हारी दोस्ती थी? दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं सर, बच्ची थी, कभी कभी खाने पीने को दे देता था, खिला पिला के रेप करते थे। काय मनता सर? सर ऐसा क्या बोल रहे हो? भगवान का आदमी हूँ, भगवान का नाम लेने वाला इंसान हूँ सर। ऐसा मैं किसी के साथ कुछ नहीं करता हूँ, और बच्ची के साथ ऐसा कुछ करूंगा तो सीधा नर्क जाऊंगा सर। फिर बार बार गौरी से फल और सब्जी क्यों मंगवाते थे? सर सोमवार और गुरुवार को मेरा उपवास रहता है, सिर्फ फल खाता हूँ, उस चक्कर में। और सर मेरी गौरी के साथ कोई बात नहीं होती थी, मैं तो रामलाल को ऑर्डर देता था और रामलाल गौरी को भेज देता था, उसमें मेरी क्या गलती है? मतलब गौरी के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। जा, ज्यादा उपवास मत करो। अगर तुमने कुछ किया है तो तुमको उपवास करने ऊपर भगवान के पास भेज दूंगा। हो सर। शिरके, इसके ऊपर नजर रखो, मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसा आदमी है ये। कुछ तो छुपा रहा है शिरके। क्या कर रहे हैं? क्यों मार रहे हो बेटे को? क्यों मारो? अरे इसने हमारी रूपा की जिंदगी खराब कर दी, और अब जब वो मां बनने वाली है तो ये शादी से मुकर रहा है। ये मेरा बच्चा नहीं है। अब तो कुछ बोल। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे पेट में अगर किसी का बच्चा है तो वो सिर्फ राघव का ही हो सकता है। एक बार मैंने बोला ना, किसी और का पाप मेरे सर पर मत डाल। और आप लोग समझो, इस बच्चे को मैं अपना नाम नहीं दूंगा, चाहे तो मेरा डीएनए टेस्ट करवा लो। सर मैंने पता किया है, गौरी अफीम नहीं खरीदती थी, अफीम खरीदने का काम उसके भाई पुनीत का था। तो छोटा? हाँ सर, और आजकल वो देसी बार में बहुत पैसा उठा रहा है। ऐसे तो नहीं, वो अपनी बहन को अफीम खिलाता हो। पेट दर्द की दवा है ना वो? तेरे को किसने कहा उससे पेट दर्द ठीक होता है? वो तेरा पेट दर्द करता था? नहीं। फिर किसके लिए खरीदता था? गौरी के लिए? गौरी को खिलाता था ना? हाँ, वो गौरी के पेट में दर्द रहता था ना, इसलिए। हेलो, हाँ हम तुमको बाद में कॉल करते हैं, अभी रखो। चलो, फोन दिखा। तेरा बाप तो फल बेचता है, इतना महंगा मोबाइल ये कहां से आया? बिठूल, साहब हमें कुछ नहीं पता।
अरे आप उसके असली माँ बाप हो ना? उस नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण हो रहा था, ये भी आपको पता नहीं। आपका लड़का कहां से पैसा लाता है, इतना पैसा उड़ाता है, ये भी आपको पता नहीं। अरे कैसे माँ बाप है आप? आपके लड़की के पेट में दुखता था? नहीं साहब। आपका तो बेटा कह रहा है उसके पेट में दुखता था इसलिए कुछ दवा ला के देता था उसको। एक काम करो, उससे प्यार से पूछो, शायद कुछ आपको बता दे। सर, गौरी का फोन जो इतने दिनों से बंद था वो थोड़ी देर पहले ही ऑन हुआ है और सर लोकेशन शशांक के घर की ही है। नीरव यार ये क्या कर रहा है, तो रुक जाना। बहुत हो गया, मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना। चलो साइड में, चल साइड में, चल साइड में, तलाशी लो, चल। सर चुपचाप। गौरी का फोन है नहीं, यहां छुपा के रखा था। लड़की का रेप कर दो, उसका मर्डर कर दो। मर्डर किया ना उसका? सर अब सच कह रहे हैं, हमने सच्ची में कुछ नहीं किया। अरे फिर उसका लड़की का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? पता नहीं सर। मोटी चमड़ी है, ऐसा नहीं मानेंगे। करड़े ये चिप बाहर काढ़ा। सर हमने कुछ नहीं किया सर, सच झूठ बोलता है। सर आई एम श्योर ये काम इन तीनों में से किसी का है, वरना वो गौरी का फोन इनके कमरे में कैसे आ जाता? ऐसा भी हो सकता है शिरके, ये तीनों एक दूसरे को फंसाना चाहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है शशांक राजा और उसकी पत्नी इन तीनों को फंसाना चाहती हो। ऐसा हो सकता है। सर ये गौरी के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन, सर इनके हिसाब से जिस रात गौरी का मर्डर हुआ था उसी रात उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था सर, और आज ही ऑन हुआ है। शिरके ऐसा हो सकता है कि पहले उसका मर्डर किया, उसके बाद में फोन स्विच ऑफ कर दिया, और आज उन तीनों लड़कों को फंसाने के लिए वो फिर से ऑन कर दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि गौरी का मर्डर इन तीनों में से किसी ने किया, और जिस लड़के के बेड के नीचे मोबाइल मिला उसको बाकी दोनों लड़के फंसाने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसा हो सकता है सर, क्योंकि जिस रात गौरी का मर्डर हुआ था हमने पूरे घर की अच्छे से तलाशी ली थी और उस समय हमें कोई मोबाइल फोन तो नहीं मिला था। लेकिन सर कॉल रिकॉर्ड एक और बात कह रहे हैं, ये देखिए, ये गौरी ने आखिरी बार शशांक से बात की थी। लेकिन शशांक ने तो कहा गौरी के साथ उसने कभी फोन पे बात नहीं की। लेकिन शिरके गौरी शशांक को फोन क्यों करेंगी? शशांक का है? पता नहीं सर, घर पे तो नहीं है। बात तो नहीं करें, उसके रूम की तलाशी नहीं है। ऐसा तो नहीं शशांक ने गौरी का मर्डर किया और साथ साथ और किसी को मार दिया? एक काम करो, ब्लड फॉरेंसिक को भेज दो, पता करो ये ब्लड शशांक का है या घर में और किसी का। चला चलो भाई। शशांक को मिलने कोई आया था? हाँ सर, उसका साला आया था और किसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा भी हुआ। ये सब कितने बजे हुआ? करीब 3-4 बजे। कहाँ रहता है? धावन गांव। सर ये लैपटॉप मिला है लेकिन पासवर्ड है सर। एक्सपर्ट के पास भेज दो। ठीक है, मैं शशांक के फोन को भी ट्रेस करता हूँ सर। कुछ फायदा नहीं सर, फोन बंद करके रखा होगा उसने। एक काम करो, उसका फोटो सारे पुलिस स्टेशन, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पे सर्कुलेट कर दो। और एक काम करो, उसके क्रेडिट और डेबिट कार्ड के एक्टिविटीज पे ध्यान दो। ठीक है सर। मुझे लगता है वो धामण गांव गया। अरे मरना है क्या? उठो, अरे ट्रेन आएगी, मरना है क्या? उठो, उठ जाओ।
शशांक कहाँ पे? मुझे पता नहीं। तो उस दिन उसके घर पे क्या कर रहा था तू? तुझे बहरीला समझाओ, समझा तेरी बहन को। अब ये हर महीने का झंझट मैं नहीं पाल सकता। देख, उसे मेरे साथ नहीं रहना था, उसने डिवोर्स ले लिया। अब ये थोड़ा बहुत ले लो और खत्म करो इस बात को। ऐसा कहा है ना बाबूजी, तालाब का पानी एक न एक दिन सूख जाता है, लेकिन नदी का कैसा है, वो बहती रहती है। आप भी है ना, एक ही बार पैसा मत दो, हर महीने के महीने देते रहो। ये भाई बोला ना यार, ये हर महीने का 20,000 रुपए कहां से लाऊंगा मैं? मुझे हर महीने का झंझट नहीं चाहिए। एक बार थोड़ा बहुत ले लो और खत्म करो। ये केतन हमेशा उसके जीजाजी से पैसे लेके तुम्हें देता था, ये सच है? जी हाँ, मैं तो उस घटिया आदमी से फूटी कौड़ी भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन केतन ने कहा कि उसको सबक सिखाना है तो उससे पैसे लेने चाहिए। उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तूने उसको मार दिया ना? नहीं सर, मैं अपने जीजाजी को क्यों मारूंगा? अरे क्यों नहीं मारेगा तू? तेरे बहन को उसने डिवोर्स दिया था, पैसे देने से इनकार किया था, गुस्सा तो आएगा। नहीं सर, मैंने नहीं मारा। केतन लो, ओ केतन लो, ओ गंगारानी, ओ केतन लो। ये देखो, खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा हुआ टाइम पे बचा लिया, संभाला इला। ये रूपा कौन है तुम्हारी? मेरी छोटी बहन है। आत्महत्या करना कानून अपराध है, पता है तुम्हें? अगर मैं चाहूं तो जेल में डाल सकता हूं तुमको। आज तो जेल में डाल ही दीजिए सर। वैसे भी इन लोगों ने ये पूछ के कि मेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है, मेरा जीना हराम कर दिया। और यहाँ तक कि जिससे मैं प्यार करती हूँ, राघव, उसे भी लगता है कि ये किसी और का बच्चा, इसकी वो किसी और से शादी कर रहा है। राघवला बोलो। सर मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, ये बच्चा मेरा नहीं है सर। हाँ, 3 महीने पहले मैं रूपा से पुणे में मिला था। तुम्हारे बीच कुछ हुआ था उस वक्त? हुआ था सर, लेकिन मैंने पूरी सावधानी बरती थी। सर मैंने इनको बताया भी था कि डीएनए टेस्ट करवा लो, पर तुम पुणे में कहाँ थी? शशांक जीजू के पास। तुम मना किया था ना उससे मिलने के लिए। मैंने सोचा मैं उनके पास रह लूंगी तो थोड़े पैसे बचा लूंगी। वहां कुछ हुआ था तुम्हारे साथ? नहीं सर, लेकिन हाँ, जब मैं वहां थी तो 1-2 बार मेरी तबीयत खराब हुई थी। सुबह उठती थी तो सर भारी लग। सर कहीं वहां किसी ने मेरे साथ, पर कौन कर सकता है सर? वहां तो बहुत सारे मर्द थे। नाही मला नाही जमणार, खूप टेन्शन आहे। चल मैं फोन देतो, चल। हाँ, कमाल है सर। ये इलेक्शन की हवा शुरू हो जाती है ना शिर के, तो सबको नेता बनने का रहता है। आपके घर से कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है? तुम्हारी भाभी? ओह सर, ये क्राइम स्पॉट की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर, टीम को घर के बाहर दरवाजे पर कुछ डस्ट मिली है, और सर वो डस्ट स्टील की है। स्टील का डस्ट? इसका मतलब घर की चाबी बनाने की कोशिश की है किसी ने। इसका मतलब ये भी है कि गौरी का मर्डर करने वाला घर के अंदर का नहीं, घर के बाहर का भी हो सकता है। एक मिनट सर, ये देखिए, खबरी ने फॉरवर्ड किया। सर, ये म्युनिसिपालिटी के फेरी वालों का लाइसेंस है। चल चाबी बना, दरवाजा खोल। साहब, मैं कैसे खोलूं? सामान देकर ले ला। चल बना चाबी। साहब, मैं कैसे खोलूं? क्या है? क्या ये गुमास्ता लाइसेंस है, इसके ऊपर लिखा है तू चाबी बनाने का काम करता है। साहब, पहले पैसा कमाने के लिए चाबी बनाने का धंधा करता था, अभी नहीं करता हूँ। तो उस दिन इस घर की चाबी बनाई थी ना रात में? जी जी। गौरी को मारने के लिए? नहीं साहब, गौरी को हमने नहीं मारा साहब। चल के साहब, नहीं सब मुझे कुछ बताना है आपको। बोलो। सर, एक दिन वो शशांक हमारी सब्जी के ठेले पर आए थे। अरे क्यों
क्यों ठेले पे अकेली हो? पापा कहाँ हैं? पापा गांव गए हुए हैं। आपको कुछ चाहिए था? आम चाहिए था, पूरा एक पेटी भिजवा दो। हाँ अरे अभी तो कोई है नहीं, शाम को भेजते हैं। नहीं नहीं, शाम को तो मुझे आम लेके गांव जाना है, तुम अभी आ जाओ। हाँ ऊपर का 100 रुपये ले लेना। ले पी ले। नहीं हम नहीं पियेंगे। अरे पी ले, बाहर आग बरस रही है, इतना भारी सामान उठा के आई है, थक गई होगी। पी पी। हाँ। शाबाश। ये क्या किया आपने? ये ले 3000। आपने ठीक नहीं किया, मैं पुलिस को सब बता दूंगी। नहीं प्लीज, पुलिस को कुछ मत बताना प्लीज। तो अगर किसी को भी बताया ना कुछ भी, तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। शशांक बार बार फिल के ऑर्डर देता था और जबरदस्ती हमें घर बुलाकर हमारे साथ बार बार शशांक से छुटकारा पाने के लिए हम अपने गांव चले गए थे। लेकिन जब गौरी की मौत के 2 दिन पहले हम वापस आए तो हमने देखा कि पुनीत गौरी को लेकर शशांक के घर जा रहे थे। तब हमने उससे पूछा क्यों लेके गया था गौरी को शशांक? क्या बोल? क्योंकि आपको बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए? हाँ साहब, उसने हमसे कहा था कि देख, मैं जो कहता हूं तू करेगा ना, तो तेरे 2 फायदे हैं। एक कि ये तेरी बहन का वीडियो मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा, और दूसरा तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा। अंकल प्लीज मेरी बहन का वीडियो किसी को मत दिखाना। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। करेगा? जा गौरी को मेरे पास ले आ। पैसों के लिए तूने बहन का सौदा किया था? नहीं साहब, सौदा नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करता, नशे की बुरी आदत जो लग गई थी हमें, और नशे के लिए पैसे की जरूरत तो होती है ना। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है साहब, हमारी वजह से हमारी बहन मर गई। चाबी क्यों बनाई थी घर की? उस कमीने ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है पापा। हमारे साथ साथ हमारी छोटी बहन को भी अपनी हवस का शिकार बनाया है। उसे ठिकाने लगाना ही होगा। गौरी उसे कॉल करके उसके घर जाएगी और जब वो सो जाएगा तो हमें मिस कॉल कर देगी और तभी हम ताला खोल कर उसे खत्म कर देंगे। ठीक है, तुम गौरी को समझा देना। तुझे हमारा एक काम करना है। सर, शशांक के लैपटॉप का डेटा रिकवर हो गया। ये देखिए सर, क्या मिला है। सर, शशांक ने अपना डेबिट कार्ड आधे एक होटल में स्वाइप किया है। वो होटल से उठाओ उसको। सर नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। मैंने कुछ नहीं किया है सर। अरे तूने कुछ नहीं किया तो तेरे घर में खून किसका था? किसका खून करके भागा था तू? नहीं सर, किसी को मार के नहीं भागा था सर। मैंने ही वो खून वहां डाला था तो वहां से भाग गया था ताकि आप लोगों को लगे कि मेरा ही खून हो गया। आप लोग मेरा पीछा करना छोड़ दें। बहुत शातिर खिलाड़ी है तू। लड़कियों के साथ तू रेप करता था ना? तेरे साली के साथ तूने रेप किया, उसको पता भी नहीं चला। तेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। तूने कुछ नहीं किया? दिखा उसको। ये क्या है?
कौन है ये? तेरे को डर था ना गौरी ये सबको बता देगी, इसलिए तूने गौरी को मार दिया ना? सच बोल। नहीं सर, ये बात सही है कि इन लड़कियों के साथ मैंने रेप किया है सर, लेकिन सच बोल रहा हूँ सर, मैंने गौरी को नहीं मारा है सर, सच बोल रहा हूँ। गौरी ने तेरे को फोन किया था ना, रात को मिलने आने वाली थी ना तेरे को? हाँ सर, इसलिए मैंने दरवाजा पे खुला रखा था उसके लिए, लेकिन सर इंतजार करते करते मैं कब सो गया मुझे पता नहीं लगा सर। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसका खून नहीं किया। करड़े 3 सेकंड में बोलना चाहिए ये, नहीं तो 1 महीना छुट्टी पे भेज दूंगा तुमको घर पे। ये पूरा केस आपस में उलझा हुआ था। शशांक ने जानवी का रेप किया और उसने गौरी को अपने हवस का शिकार बनाया, और इसका बदला लेने के लिए रामलाल और जानवी ने शशांक को मारने की प्लानिंग की। और इस प्लानिंग के तहत गौरी ने शशांक को फोन किया कि मैं रात में तुम्हारे घर आ रही हूँ। जब रामलाल और जानवी शशांक के घर पहुंचे तो उन्हें गौरी की लाश मिली। शशांक का कहना है कि गौरी के लिए मैंने दरवाजा तो खुला रखा था, लेकिन गौरी आई नहीं, इसलिए मैं सो गया। तो शशांक ने अगर गौरी का खून नहीं किया तो हो सकता है घर के किसी दूसरे मेंबर ने उसका खून किया। अब सवाल यह है कि वो दूसरा मेंबर है कौन? तुम सबको एक काम करना है, सबको बारी बारी इस प्लाई के पीछे आना है। आपको एक पेन दिया जाएगा, उस पेन से इस प्लाई के ऊपर मार्क करना है। पेन देना, ऐसे, समझे? चलिए। बताओ गौरी को क्यों मारा? अब ये मत बोलो कि तुमने गौरी का खून नहीं किया। तुमने बिल्कुल उसी जगह निशान बनाया था प्लाई पर जहां गौरी को चाकू मारा गया था, जिसमें गौरी की मौत हुई। अभी भी नहीं बताओगी? चलो मैं बताता हूं। गौरी उसके बाबा के कहने पे शशांक को मिलने घर आई। शशांक ने उसके लिए दरवाजा खुला रखा था और शशांक सोने गया। जब गौरी घर आई तुमने गौरी को मार दिया। गौरी का मोबाइल लिया, उसको स्विच ऑफ किया, दरवाजा बंद कर दिया और तुम सोने चली गई। कुछ देर बाद रामलाल और जानवी वहां आए, उन्होंने डुप्लीकेट चाबी बनाई, वो घर के अंदर घुसे और उन्होंने देखी गौरी की लाश। ऐसा हुआ था ना? एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सब कुछ हो रहा था, इसकी भनक शशांक और तुम्हारे पति को कैसे मिल रही? मैंने उन दोनों के दूध के गिलास में नींद की दवा मिला दी थी, इस वजह से वो उठ नहीं पाए। उस मासूम गौरी को क्यों मारा? क्या मिला उससे? मैं तंग आ चुकी थी। भगवान के लिए बंद कर दीजिए ये सब, मुझे नहीं अच्छा लगता, ये सब घिन आती है मुझे इन सब चीजों से। लेकिन मुझे तुझ पर प्यार आता है ना। अगर मेरे पति को पता चलेगा ना तो हम दोनों को जान से मार देगा। डरता नहीं हूं मैं तेरे पति से। 2 लाख रुपया लिया उसने मेरे पास से। जिस दिन 2 लाख लौटाएगा ना उस दिन ये सब बंद करूंगा। अभी नखरा बंद कर। नखरे मुझे पता था कि वो शशांक गौरी के साथ क्या करता है। उसे नींद की गोली देने के बाद मैंने गौरी को मार दिया। मुझे लगा उसके खून में शशांक बस जाएगा और मुझे उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। शशांक को उसके दुर्व्यवहार की सजा जरूर मिलेगी,
लेकिन अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा था तो तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था। ये जो तुमने रास्ता अपना ये गलत था। तुमने एक मासूम लड़की की जान ली, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। दीपा ने अपने पति से बात छुपाई कि शशांक उसका शारीरिक शोषण कर रहा है और इसीलिए उसने गौरी को अपना मोहरा बनाया। शशांक ने भी ये कबूल किया कि वो रूपा, दीपा, गौरी और जानवी इनका रेप करता था। उसको भी उसकी सजा मिली। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है, ये सब होते हुए भी ये लड़कियां चुप थी। उन्हें गुनाह की दस्तक पहचान लेनी चाहिए थी कि शशांक के मन में चोर है। ऐसा कहते हैं कि लड़कियों को गुनाह की दस्तक मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोस्ती, रिश्तेदारी और इंसानियत के नाम पे इसे नजरअंदाज किया जाता है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।